नमस्कार। ऑडिटिंग में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। आपके यूजीसी नेट के एग्जाम और अन्य जो एग्जाम जो कॉमर्स रिलेटेड हैं उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपके इस एग्जाम में भी आएगा, तो इसको अच्छे से आज पढ़ना है आपको। ऑडिटिंग कई तरह की है जिसको हम दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द ऑडिटिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ऑडिटिंग को हम मुख्य रूप से चार भागों में बांटते हैं: स्टैट्यूटरी ऑडिट अर्थात वैधानिक ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। और अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता के आधार पर हम इसको बांटते हैं: कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियोडिकल या एनुअल या फाइनल ऑडिट, इंटीरियम ऑडिट, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, कैश ऑडिट। तो इस प्रकार से ये कई तरह की ऑडिट हो सकती है। अब इनका हम संक्षेप में इनके बारे में जान लेते हैं, डिटेल में आप बुक में पढ़ करके देखेंगे। तो पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षणीय ऑडिट। जो कुछ संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन जो विभिन्न प्रकार के एक्ट के अंतर्गत इनेक्टेड होते हैं, अर्थात विभिन्न एक्ट या विधान के अनुसार जिनका निर्माण होता है, उसी विधान में ऑडिट उनके लिए निर्धारित कर दी जाती है, अनिवार्य कर दी जाती है। तो उस जिस विधान के अंतर्गत उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उसी विधान के अंतर्गत उनका ऑडिट भी जरूरी होता है। और ये ऑडिट असल में फाइनल ऑडिट होता है, पीरियोडिकल या एनुअल ऑडिट होता है, जो अनिवार्य ऑडिट है, जो नेसेसरी ऑडिट है। इसमें मुख्य रूप से कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो भी इनकॉर्पोरेट होती हैं संस्थाएं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनको ऑडिट करवाना जरूरी होता है। बैंकिंग जो कंपनीज एक्ट 1949 है, उसके अंतर्गत जो बैंकिंग कंपनीज निर्मित होती हैं उनको ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1938 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड होती है, उनको उसके अंतर्गत ऑडिट करवाना जरूरी होता है। इसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विभिन्न स्टेट के अलग अलग एक्ट होते हैं जिनके अंतर्गत वो इनेक्टेड होती हैं और उनको ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार पब्लिक एंड चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं, वो उनके विधान के अंतर्गत इसका प्रावधान होता है, उनको ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट इसमें आपका ये जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटीज और कंटोनमेंट बोर्ड्स, पंचायत समितियां, ये इनको भी अपने क्रियाकलापों का ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, और ऐसे पब्लिक ट्रस्ट को भी। तो ये आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जिन एक्ट के अंतर्गत वो बनती हैं, इनेक्टेड होती हैं, उसी एक्ट के अंतर्गत उनको वैधानिक रूप से अनिवार्य रूप से ये ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। तो कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लोकल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज है। दूसरा है प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट वॉलेंट्री ऑडिट होता है, ऐच्छिक, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ सुविधाएं हो जाती हैं इस ऑडिट को करवाने से। उनके अकाउंट्स टैक्सेशन अथॉरिटी के आगे रखेंगे तो उनको मान्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार कोर्ट में यदि अकाउंट को रखा जाए तो वह माना जाता है। और उनके इन्वेस्टर होते हैं, उनके क्रेडिटर्स होते हैं, उनके कस्टमर्स होते हैं, सभी उस पर भरोसा करते हैं। इसलिए कुछ प्राइवेट ऑडिट भी कुछ संस्थाएं करवाती हैं, जिनके लिए ये अनिवार्य नहीं है, वॉलेंट्री है। प्राइवेट ऑडिट कौन करवाएंगे? जो हमने पहले बताया उनको छोड़ के बाकी के लिए ऐच्छिक है, वो चाहे तो करवा सकते हैं, उसी को प्राइवेट ऑडिट कहते हैं। इसमें आपके सोल ट्रेडर हो सकते हैं, यानी कि
एकल जो अपना व्यापार चलाने वाले होते हैं। इसी प्रकार पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है। और अन्य कोई भी संस्थाएं जो उपयुक्त स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं आती हैं, वो अपना ऑडिट करवा सकती है। अब अगला टाइप ऑफ ऑडिट था, वो था आपका गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके जो बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उनका ऑडिट समय समय पर गवर्नमेंट ऑडिटर्स करते हैं। भारत में जो केंद्र में सबसे जो उच्च अपेक्स बॉडी है जो ऑडिटिंग की, जो गवर्नमेंट ऑडिट करती है, वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कैग की नियुक्ति संविधान के अनुरूप, संविधान में उसका प्रावधान किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। उसके आर्टिकल 144 के अकॉर्डिंग नियुक्ति की जाती है। 148 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति नियुक्ति करता है कैग की। कैग को पूरा स्टाफ होता है उसके साथ, और उसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी जाती है वो आर्टिकल 149 के अकॉर्डिंग दी जाती है। कैग और उसका डिपार्टमेंट किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग के अकाउंट्स की जांच कर सकता है, ऑडिटिंग कर सकता है। समय समय पर वो करते हैं आकर के ऑडिटिंग, और अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं। प्रत्येक स्टेट में कैग के अंतर्गत ही प्रत्येक स्टेट में ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट होता है। वो स्टेट का कार्य देखते हैं, और कैग और उसके अंतर्गत जो मातहत कर्मचारी है वो सेंटर का जो सरकारी विभाग है उनका ऑडिटिंग का कार्य करते हैं। इसके बाद है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल जो ऑडिट है ये न तो वैधानिक है न अनिवार्य है, लेकिन व्यावसायिक संस्थाएं जिनका बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, कैश लेन देन बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपने इंटरनल ऑडिटर नियुक्त कर लेते हैं। ये सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं। ये समय समय पर जो लगातार अपने जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी की जांच करते रहते हैं, ताकि त्रुटियां पहले ही पकड़ी जा सके, फ्रॉड से बचा जा सके, और अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग कार्य हो सके, ताकि फाइनल अकाउंट तैयार करने में और प्रकाशित करवाने में देर ना लगे, और फाइनल ऑडिटिंग भी इसके आधार पे बहुत जल्दी निपट जाती है। तो ये इंटरनल ऑडिटर असल में एम्प्लॉय होते हैं जो सैलरीड होते हैं, व्यवसाय के होते हैं, और इनका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अनिवार्य नहीं है। ये अकाउंट के अच्छे जानकार होते हैं, बस इतना इनके लिए काफी होता है। ये व्यवसाय के ही उसी व्यवसाय के ही एम्प्लॉय होते हैं। ये थे ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। अब है प्रैक्टिकेबिलिटी, अर्थात व्यवहारिक जो कार्य किया जाता है उसके आधार पे ऑडिटिंग के प्रकार। इसमें जो सबसे पहला प्रकार हमारा आता है वो आता है कंप्लीट ऑडिट। जो ये अनिवार्य ऑडिट है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये असल में कंप्लीट ऑडिट होता है। इस प्रकार के ऑडिट में शुरू में जब लेन देन बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, वहां से शुरू करके फाइनल अकाउंट तक पूरे का पूरा सिस्टम को जांच किया जाता है। शुरुआत वाउचिंग से होती है। वाउचर्स फर्स्ट एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन होते हैं। वाउचर्स के आधार पर एंट्री जांच की जाती है। एंट्रीज के आधार पर पोस्टिंग और उनके लेजर में अकाउंट्स में जांच की जाती है। फिर उनका ट्रायल बैलेंस बनाया देखा जाता है, और फिर फाइनल अकाउंट की जांच की जाती है। उसके पश्चात फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री एंड स्टॉक भी किया जाता है, और एसेट्स का वैल्यूएशन भी करके देखा जाता है क्या उनको सही तरीके से दर्शाया गया है या नहीं। ये कंप्लीट ऑडिट है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट ऑडिट ही होता है। ये पीरियडिकल होता है, साल के अंत में ही होता है। दूसरा है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट बिल्कुल कंप्लीट ऑडिट के विपरीत है। जब कोई व्यवसाय एक विशेष समय के ट्रांजैक्शन की ही जांच करवाता है, या किसी अकाउंट्स के किसी विशेष भाग की जांच करवाता है, जैसे केवल जो है परचेज से संबंधित ट्रांजैक्शन की जांच करवाई जाए, या सेल से संबंधित करवाई जाए, या विशेष महीनों में, ऐसी ऑडिट तब करवाई जाती है जब किसी फ्रॉड की आशंका हो जाती है। तो ये पार्शियल ऑडिट है। इसके पश्चात है कंटिन्यूअस ऑडिट।
कंटिन्यूअस ऑडिट जैसा कि नाम से विदित होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट साल के अंत में न होकर के पूरे वर्ष भर चलता रहता है। जो फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन होते रहते हैं उनकी अकाउंटिंग होती रहती है और साथ साथ उनका ऑडिट भी होता रहता है। ये जब बहुत बड़ा व्यवसाय होता है और उसमें बहुत लेन देन होते हैं तो ऐसे में साल के अंत में एक ही बार ऑडिट करना उचित नहीं रहता है, क्योंकि उसमें गहनता से जांच नहीं हो सकती। ऐसे में जिन ऑडिटर को ये कार्य सौंपा गया होता है उनकी टीम, उनके कर्मचारियों की टीम समय समय पर के आकर के समय समय के अंतराल पे आकर के और खातों की जांच करते रहते हैं, ताकि फाइनल ऑडिट होने में टाइम ना लगे और गहनता से जांच भी हो सके। ये है कंटिन्यूअस ऑडिट। फिर है पीरियोडिकल या एनुअल और फाइनल ऑडिट। ये बिल्कुल कंप्लीट ऑडिट ही होता है। ये एक विशेष समय के अंत में खातों का गहनता से जांच की जाती है, पूरी कंप्लीट ऑडिट की जाती है, शुरू से आखिर तक लेन देन को जांचा जाता है। पीरियोडिकल अर्थात एक विशेष समय के पश्चात, ये विशेष समय एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर जैसे खत्म होता है फाइनल अकाउंट बना लिए जाते हैं और उसके पश्चात ऑडिटर उनकी जांच करता है, देखता है कि ये कंप्लीट है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन है कि नहीं है, और ये जो है इनमें कोई किसी प्रकार का एरर या फ्रॉड तो नहीं है। इसके बाद है इंटीरियम ऑडिट, अंतरिम अंक एक्शन। इंटीरियम ऑडिट क्या होता है? साल के मध्य में यदि कोई कंपनी ये जानना चाहे कि व्यवसाय में इस समय कितना लाभ हो चुका है, ये विभिन्न अवसरों पर जाना जाता है। जैसे इंटीरियम डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा तो इंटीरियम ऑडिट करवाती है, क्योंकि उसी समय वो अकाउंट बंद करके और प्रॉफिट की गणना करती है। और ऑडिट इसलिए करवाया जाता है ताकि यह सत्यापित हो सके कि ये वास्तव में प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो गलती होने पर कैपिटल बढ़ जाएगी लाभांश के रूप में। तो इससे बचने के लिए इंटीरियम ऑडिट अनिवार्य कर रखा है कंपनी एक्ट के अंतर्गत कि इंटीरियम ऑडिट साल के मध्य में कभी भी जब इस प्रकार से लाभ की गणना करने की आवश्यकता पड़े तो इंटीरियम ऑडिट करवाया जाता है। कैश ऑडिट, केवल कैश ट्रांजैक्शन की शुरू से आखिर तक जांच करना, ये कैश ऑडिट है। जहां बहुत ज्यादा कैश के लेन देन होते हैं और फ्रॉड की आशंका होती है वहां पर कैश ऑडिट करवाया जाता है। कैश ऑडिट में यही देखा जाता है कि कब कब कितना कैश कैसे आ रहा है और कब कब जा रहा है। इससे कैश मैनेजमेंट में भी सहायता मिलती है और कैश के संबंध में जो फ्रॉड या इम्बेल्जमेंट अर्थात उसमें जो गबन होने की आशंका है वो कम हो जाती है, धोखाधड़ी होने की संभावना कम हो जाती है, मोरल जो प्रेशर कर्मचारियों पर बन जाता है। इसके बाद है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट होता है। कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट की गणना की जाती है, पर यूनिट कॉस्ट का वितरण किया जाता है, विभिन्न भागों में बांटा जाता है। जैसे कि भाई प्राइम कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। तो क्या कॉस्ट का वितरण सही हुआ है? क्या पर यूनिट कॉस्ट बिल्कुल सटीक निकाली गई है? क्या कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट उसके नजदीक ही आई है? फ्लक्चुएशन रहे तो कहाँ रहे हैं? इन संबंध में सब कुछ जानने के लिए कॉस्ट ऑडिट करवाया जाता है कि जो कुछ किया गया है, अकाउंटिंग की गई कॉस्ट की, क्या वो सही है, दुरुस्त है, कंप्लीट है, रेगुलर है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जानने के लिए कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट करवाया जाता है। ये कॉस्ट ऑडिट है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑडिट। ये बड़ा विस्तृत कार्य है क्योंकि मैनेजर को हर कदम पर डिसीजन लेने होते हैं और उन डिसीजन को फिर उसके मात्र कर्मचारी लागू करते हैं। फिर उनके अंत में परफॉर्मेंस निकल के आती है। फिर परफॉर्मेंस का कंपैरिजन जो डिसीजन लिए थे, जो प्लानिंग की थी, उससे की जाती है। क्या वो सही डिसीजन सही समय के अकॉर्डिंग लिए गए? क्या सारी अपॉर्चुनिटी जो मिली थी उनका फायदा उठाया गया? डिसीजन सही सटीक बैठे या डिसीजन लिए थे वो पूरे नहीं कर पाई? किस सीमा तक नहीं कर पाई? क्यों नहीं कर पाई? यानी मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी है, मैनेजमेंट की जो प्लानिंग एक्टिविटी है, मैनेजमेंट की जो मोटिवेशनल एक्टिविटी, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज का ऑडिट होता है मैनेजमेंट ऑडिट। इससे मैनेजर को ही सहायता मिलती है कि कमियां ठीक की जाएं और सटीक और समय पर सही निर्णय लिए जाएं और उनको फिर ठीक से लागू किया जा सके, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि लागू करने में कहाँ कहाँ समस्याएं आई हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट होता है। इसके बाद है सोशल ऑडिट या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। ये बिल्कुल लेटेस्ट टर्म है क्योंकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। आजकल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी है, मैनेजमेंट डिस्क्रेशन मैक्सिमाइजेशन भी है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाना भी बिजनेस का
ऑब्जेक्टिव होता है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस ने कहाँ तक निभाई, यदि निभा पाया तो नहीं निभा पाया तो क्यों नहीं निभा पाया, कहाँ कमियां रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव लेके चले थे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी संबंध में, कितने उनको पूरा किया गया, इसको सोशल ऑडिट के माध्यम से जाना जाता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की होती है। इंटरनल तो व्यवसाय के कर्मचारियों के प्रति होती है कि भाई उनके लिए प्रोविडेंट फंड का प्रावधान करना, प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, उनका कंपनसेशन है, उनके बच्चों की शिक्षा है, उनको इंश्योरेंस है, उनको पेंशन देना है, उनको सुपरएनुएशन देना है, ये सारी तो इंटरनल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको चिकित्सा सुविधाएं देना है, ट्रेवलिंग का देना है, रिक्रिएशन अर्थात मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना ताकि वो जीवन का ठीक से लुत्फ भी उठा सके और कार्य को अच्छे तरीके से कर सके, सोशल उनके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे बने रह सके। अब ये किस सीमा तक पूरे किए, इसकी ऑडिट करवाई जाती है। एक्सटर्नल जो सोशल ऑडिट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पूरी सोसाइटी के लिए कि पर्यावरण को ठीक रखने के लिए व्यवसाय ने क्या किया है, कितने वृक्ष लगवाए हैं, कितनी अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, कितने अस्पताल खुलवाए हैं, कितने स्कूल खुलवाए हैं, कितने स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की है। तो ये भी व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय समाज में वहीं से दोहन करता है तो वो समाज को कुछ दे भी तो वापिस। तो ये सोशल जो ऑडिट होता है, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक पूरी की गई है, अगर नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए, इसको जानने के लिए सोशल ऑडिट व्यवसाय खुद करवाते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट ऑडिट, पर्यावरण का ऑडिट। पर्यावरण का नुकसान व्यवसाय पहुंचाता है, उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए व्यवसाय का दायित्व है कि वो पर्यावरण को शुद्ध करने में, स्वच्छ करने में योगदान दे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वृक्ष लगवाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें प्रयोग करे और अस्पताल खुलवाए, ये वही बात है। सोशल और इन्वायरमेंट आपस में इंटरलेटेड है। तो इन चीजों को वो कहाँ तक पूरा कर पा रहे हैं, इसको जांचने के लिए, इसको जानने के लिए और आगे के डिसीजन में सहायता मिल जाती है कि कमियां रहेगी उनको कैसे ठीक किया जाए, तो इसके लिए इन्वायरमेंट ऑडिट करवाया जाता है। ये आपका इन्वायरमेंट ऑडिट है। इसके बाद है बैलेंस शीट ऑडिट। कुछ जैसे यूएसए में बैलेंस ऑडिट करवाने का प्रचलन है, विशेष तौर से बैंक बैलेंस शीट सही वित्तीय स्थिति को प्रकट कर रहा है नहीं, यानी उसकी एसेट्स हैं क्या वो सही मूल्य पर हैं, क्या उनका डेप्रिसिएशन सही तरीके से लग रहे हैं, उनकी लायबिलिटी का वो सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल लॉस इकट्ठे हो रहे हैं और जो है पैसा डूब रहा है। तो बैलेंस शीट का ऑडिट करवाते हैं ताकि फाइनेंशियल पोजीशन का पता सही सही चल सके। हमारे देश में तो ये प्रचलन है, हमारे यहाँ तो कंप्लीट ऑडिट पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इफिशियंसी ऑडिटिंग भी एक टाइप ऑफ ऑडिट है। इफिशियंसी अर्थात व्यवसाय में जो भी एक्टिविटी हो रही हो कितनी स्किलफुल और इफिशियंसी हो रही है ताकि वाहियात की क्रियाओं से बचा जा सके, आपके आइडल टाइम और आपकी वेस्टेज से बचा जा सके। इसमें मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है अर्थात उसके लिए गए डिसीजन कितने सटीक रूप से पूर्ण हो सके हैं, फोरमैन कितने एफिशिएंट हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए डिसीजन कितने एफिशिएंट रहे हैं, ये एफिशिएंसी संसाधनों का कितना अच्छा प्रयोग किया गया है, ये एफिशिएंसी ऑडिट है। तो इस प्रकार ये टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं जिनको आप गहनता से अपनी पाठ्य पुस्तक से, अपनी टेक्स्ट बुक से अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।